हम कह रहे हैं पीएम को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, लेकिन डर गए। मान लिया अमेरिका के बाद, क्यों बिना लड़े हथियार गिर दिए? भाई जंग लड़ी नहीं, ट्रंप ने जंग जीत गया। ऐसे क्यों धमका रहा हमारे प्रधानमंत्री को? और प्रधानमंत्री धमक रहे हैं, प्रधानमंत्री को जवाब नहीं दे रहे। आखिर क्यों? देश पूछता है क्यों? इतने कमजोर कैसे हो गए, इतने बुजदिल कैसे हो गए? हमारे प्रधानमंत्री आज एक महिला से डर के संसद नहीं जा रहे। इससे कमजोर बात और क्या होगी? कहाँ गया वो 56 इंची सीना? 56 इंची सीना है, एक महिला से डर रहा हो 56 इंची सीमा। कमजोर प्रधानमंत्री आज तक देश की आजादी के बाद सिद्ध नहीं हुआ। इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज देश में है, इसका जबरदस्त असर देश पे पड़ना है। देश गुलाम होने की स्थिति में पहुंच। अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील का हुआ बड़ा विरोध। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किया सरकार के साथ जंग लड़ने का ऐलान। ट्रेड डील खत्म नहीं की गई तो सड़कों पर होगा बड़ा आंदोलन। जिलाध्यक्ष ने कहा 56 इंच का सीना अब ट्रंप के डर में तब्दील हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर काफी घमासान भारत में देखा जा रहा है, जहां पर विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत उतर गया है और आज जिलाधिकारी कार्यालय पर काफी बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया है और इस ट्रेड डील को छुपाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा यह बड़ा आरोप भारतीय किसान यूनियन टिकैत लगा रहा है। जानेंगे किस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि जो ये ट्रेड डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच, इसको पीएम के द्वारा छुपाया जा रहा है। नहीं, बताया ही नहीं जा रहा। अमेरिका से घोषणा हो रही है कि हमारे भारत सरकार से डील हुई है और वो डील अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही घोषणा की है कि जो हमारा वो था आयात शुल्क था, वो तो जो है बढ़ा दिया गया। मतलब हिंदुस्तान से जो निर्यात होता था वो 3.3% पर होता था। सरकार तो इस चीज को लेकर मिठाई बांटने की बात कर रही है कि 25% टैरिफ लगा रहा था अमेरिका, वहीं पर अब 18% हो रहा है। जो 3% आप बता रहे हैं वो 18% हो गया। ये मिठाई वाली बांटने वाली बात है या फिर दुख की बात है? यही तो धोखा दिया जा रहा है जनता को। जनता को यही तो धोखे में रखा जा रहा है। यदि डील सही है या अच्छी डील वे कर गए, उसे डिक्लेयर क्यों नहीं करते, खोल के क्यों नहीं दिखाते वो क्या दस्तावेज है? ये धोखा है देश के साथ में। धोखा किया जा रहा, किसान को खत्म करने की नीयत पा गए। किसान ही नहीं, इसका मजदूर पे भी असर पड़ेगा, व्यापारियों पे भी असर पड़ेगा। इसका जबरदस्त असर देश पे पड़ना है। देश गुलाम होने की स्थिति में पहुंच। किसान है, आप किसान की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर जिलाधिकारी के पास पहुंचे हैं और जो एक डील हुई है उसमें 2-3 चीजों के नाम खोले गए हैं। केवल जो अमेरिका से जो किसान पैदा कर रहा है अमेरिका से यहाँ पर इंडिया में आएगी और बाकी अन्य में कर दिया गया है। तो अन्य क्या है? अन्य से किसान पर कितना फर्क पड़ने वाला है, कितना फायदा नुकसान होने वाला है, वो अन्य क्या है इसके अंदर? अन्न में तो सब कुछ है, अन्न में ही सारा कुछ आ गया। अन्न में छूट कर दी गई। अन्न में हम भी ऐसा ही करते हैं। आदि और अन्न ऐसे शब्द हैं कि इनकी कोई सीमा नहीं है। मतलब कुछ भी भेजा? हाँ जी, कुछ भी भेजा जाएगा। तो किस तरह का ये डील मानी जा रही है? नहीं, ये तो खूनी डील है। खून खच्चर होगा देश में। बिल्कुल, मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, किसान से भी कहना चाहूंगा कि ये केवल भाषणों से डील खत्म होने वाली नहीं है। इसके लिए किसान को जंग लड़नी पड़ेगी। जंग का तगादा हो गया है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है एप्स्टीन फाइल में नाम आते ही प्रधानमंत्री दबाव में आ गए। हाँ जी, बात तो कुछ ऐसी ही सुनने में आ रही है। क्या सुनने में आ रहा है? वो आइसलैंड है कोई जगह। अच्छा, वहां के फोटो है ट्रंप पे, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा। पता नहीं हमें तो। उसको यही दबाव माना जा रहा है। और क्या, आखिर क्या दबाव है फिर? क्यों बिना लड़े हथियार गिर दिए? भाई जंग लड़ी नहीं, ट्रंप ने जंग जीत गया। सारा देश जीत लिया। भाजपा के मंत्री गुणगान कर रहे हैं बजट का, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ना ही झुके, ना ही गिड़गिड़ाए किसी के आगे, और जो ट्रंप 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहा था वो ही अब 18% पर आ गया है। हाँ, और हमारा जो है, जो हमारे पे लगता था, मतलब हम अमेरिका पे लगाते थे, अमेरिका हम पे लगाता था, वो 0 पर पहुंच गया। 30% जो था जिसे हिंदुस्तान लगाता था वो खत्म, 0 पे पहुंच गया। आप ही हिसाब लगा के बता दो, वहां 75% तक, 50% से लेकर 75% तक अपने किसान को सब्सिडी देते हैं। हमारे यहाँ कोई सब्सिडी नहीं है। जो थोड़ी बहुत है भी तो वो भी चंद किसानों तक के लिए सीमित है। पहले पाओ
और पहले पाव। अच्छा, एक चीज और सामने आ रही है जहां पर पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती बताई जाती है, खास दोस्त हैं और मोदी की बात ट्रंप मानते हैं, तो वहीं पर इस दोस्ती में एक धमकी का भी रूप दिया गया है। धमकी दी गई है कि अगर आप रूस से पेट्रोल लेंगे या रूस से तेल लेंगे तो आप पर फिर से टैरिफ 25% कर दिया जाएगा। तो कैसी दोस्ती है और इस धमकी से क्या डरना चाहिए पीएम को? नहीं डर गए, हम कह रहे हैं पीएम को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, लेकिन डर गए। मान लिया अमेरिका की बात, ये तो देश की संप्रभुता पर कब्जा नहीं है क्या? मतलब वो इसकी मॉनिटरिंग भी करेगा, ये भी कह दिया। तो एक तरीके से इस देश पे ट्रंप का राज नहीं होगा क्या? अच्छा, एक बात बताइए, और अपने आप में एक बात और बता दूं, उन्होंने एक धमकी और दी है कि मेरी दोस्ती है मोदी से, वरना दोस्ती ना होती तो उसका राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूंगा। किस तरह से? अब ये समझ लो किस तरह से, पता नहीं क्या एप्स्टीन फाइल का नाम आ रहा है यहाँ पर भी? कुछ तो होगा, कुछ मामला तो है, वो कुछ तो होगा। ऐसे क्यों धमका रहा है हमारे प्रधानमंत्री को? और प्रधानमंत्री धमक रहे हैं, प्रधानमंत्री को जवाब नहीं दे रहे। आखिर क्यों? देश पूछता है क्यों? इतने कमजोर कैसे हो गए, इतने बुजदिल कैसे हो गए हमारे प्रधानमंत्री? आज एक महिला से डर के संसद नहीं जा रहे। लोकसभा का स्पीकर इस बात को कह रहा, इससे कमजोर बात और क्या होगी? कहां गया वो 56 इंची सीमा? 56 इंची सीना बताया जाता था, घोषणा करी जावे 56 इंची सीना है, एक महिला से डर रहा हो 56 इंची सीमा। मतलब संसद में प्रधानमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है। देश का नागरिक, देश का नागरिक, मैं क्या बता दूं कमजोर है। डरने की वजह उसके कर्म होंगे। कौन डर है भाई? या तो चोर डरेगा या कमजोर डरेगा, बताओ आप। चोर डरेगा या कमजोर डरेगा, दोनों में से एक चीज तो है। अब मुझे तो दोनों ही लग रही हैं। जहां पर प्रधानमंत्री को पावरफुल माना जाता है और अच्छे नेताओं में गिना जाता है, वहीं पर धमकियां मिल रही हैं, निगरानी रखने की बात की जा रही है कि भारत पर अमेरिका निगरानी रखेगा। निगरानी रखने का मतलब क्या होता है? किस पर निगरानी रखी जाती है? इससे कमजोर प्रधानमंत्री आज तक देश की आजादी के बाद सिद्ध नहीं हुआ। इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज देश में है। एक कमजोर प्रधानमंत्री को ताकतवर दिखाने के लिए, और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूंगा, आपको शायद बुरी लग जाएगी, इस देश का बंटाधार कर दिया हमारी मीडिया ने जाता है। किस तरह से? मीडिया बोलती ही नहीं। आप जैसे चंद लोग होंगे जो बोलते हैं, कहां बोल रही है मीडिया? मीडिया ने मीडिया बोल जाओ 4 दिन में बंटाधार हो जाएगा। काहे की सरकार, काहे के वो है? क्या अब भी बता रही है कहीं? क्या अब भी वहीं पर उस चीज के गुण गाए जा रहे हैं मेरे द्वारा या फिर मेरे चैनल के द्वारा? आपके द्वारा नहीं, मैं आप जैसे चंदी तो हैं, आप जैसे चंदी तो बचे हैं। ज्यादातर मीडिया तो खरीद ली गई, चैनल खरीद लिए गए। अच्छा, अब क्या रणनीति रहेगी अगर ये ट्रेड डील वापस नहीं होती है? दो जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी, किसान और सरकार की बिल्कुल जंग होगी। हम इसे होने नहीं दें। ये तो बहुत दिन से चल रही है। ये पहले भी राजीव गांधी के समय में भी आई थी, मनमोहन सिंह जी के समय में भी आई। कभी इसका नाम डंकल रख दें, कभी बहुराष्ट्रीय कंपनी रख दें, कुछ ना कुछ नामों से आई। किसान ने विरोध किया, उन्होंने माना, रोक दिया इसे। तो आंदोलन की चेतावनी है। बिल्कुल आंदोलन की, बिल्कुल जंग की चेतावनी है, तैयारी कर। भारतीय किसान यूनियन ने इस ट्रेड डील को लेकर जंग की चेतावनी दे दी है। सरकार और भारतीय किसान यूनियन के बीच में जंग का ऐलान हो चुका है और अगर ये ट्रेड डील वापस नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कह दिया सड़कों पर किसान उतरेगा। सड़कों पर किसान उतरकर बताएगा कि कितनी बड़ी अहमियत रखता है किसान। अन्नदाता कहा जाता है किसान को, और अन्नदाता ही अगर सड़कों पर उतर जाएगा तो फिर क्या हालात होंगे इस देश के। बिल्कुल साफ चेतावनी दे दी है कि सरकार को यह चीज वापस लेनी होगी, वरना फिर सड़कों पर आंदोलन होगा और बड़ी जंग होगी। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा।